जेल में अगर 1000 साल भी रहना पड़ा तो रहने को तैयार हूँ। जेल से इमरान खान का पैगाम। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने इमरान खान से मुलाकात के बाद बताया कि इमरान खान ने पैगाम दिया है, जेल में मुझे 1000 साल भी रहना पड़ा तो मैं रहने को तैयार हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, जिसके लिए मैं तैयार हूँ। अदालती हुक्म के बावजूद मुकम्मल लीगल टीम को इमरान खान से मिलने की इजाज़त आज भी न दी गई। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पिछले 13 दिन से गैर कानूनी तौर पर कैद हैं, जहां न उनको बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, न ही लीगल टीम से मिलने की इजाज़त दी जा रही है। आज भी इमरान खान के वकील उनसे मिलने अटक जेल पहुंचे तो जेल सुप्रिटेंडेंट ने अदालती हुक्मनामा होने के बावजूद लीगल टीम को पहले मुकम्मल तौर पर इजाज़त से इनकार किया, फिर सिर्फ एक वकील बैरिस्टर उमैर नियाज़ी को ही इजाज़त मिल सकी। इमरान खान को उनके साबिक ओहदे के मुताबिक सहूलियात फराहम की जाएं। चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम की तरफ से सेक्रेटरी होम पंजाब को इमरान खान को घर के खाने, जाती डॉक्टर की रसाई और साबिक वज़ीर आज़म के ओहदे के मुताबिक जेल की क्लास मुहैया करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बुशरा बीबी ने 2 रोज पहले इमरान खान से मुलाकात के बाद बताया था कि उनको बगैर सहूलियात और ओपन फ्लश वाले छोटे से सेल में कैद रखा हुआ है। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में तमाम तर ज्यादतियों, हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ और आइंदा कानूनी हिफाजत के लिए दरख्वास्त दायर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें इस्तदा की गई है कि इमरान खान को कानूनी सहूलियात फराहम की जाएं। जिन मुकदमात में जमानत अदम पैरवी के नाम पर खारिज की गई है, उन तमाम मुकदमात और दीगर मुकदमात में भी हिफाजती जमानत दी जाए। डेथ सेल में इमरान खान कैद मगर बीमार, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में इमरान खान की अटक से अडयाला जेल मुंतकिली, महफूज खाना और दीगर सहूलियात के हवाले से केस की समाअत थी, मगर आज फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक बीमार हो गए और समाअत ना हो सकी। जस्टिस आमिर फारूक पिछली समाअत पर भी बीमार हो गए थे और हक के दिफा केस की समाअत नहीं हो सकी थी। इमरान खान के वकील की इस्तदा के बावजूद जस्टिस आमिर फारूक केस किसी और जज को भी ट्रांसफर नहीं कर रहे। हिसान नियाज़ी का केस मिलिट्री कोर्ट ट्रांसफर। वकील रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिसान नियाज़ी को चंद रोज कबल 9 मई वाक़यात के हवाले से गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी पर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे पहले लाताल्लुकी का इजहार करते रहे, मगर आज उनको कोयटा से रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसका फैसला आने तक हिसान नियाज़ी का मिलिट्री ट्रायल करना मुकम्मल गैर आईनी इक़दाम है। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ रियासती फस्तायत जारी। गुज़िश्ता रात साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सरदार सैफुद्दीन खान खोसा और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली मुईउद्दीन खान खोसा की डीजी खान में वाक़े रिहाइश गाह पर पुलिस के गुंडों और नामालूम अफराद का धावा, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए सरदार सैफुद्दीन खान खोसा को अगवा किया, जो कि ताहाल लापता है। पुलिस के गुंडों ने घर में तोड़ फोड़ की और कीमती अशिया चोरी करके ले गए। बाद अज़ां जब पुलिस से राब्ता करके मालूमात लेने की कोशिश की गई तो मकामी पुलिस ने इस वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया और कहा, हमारा इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। तहरीक इंसाफ के 10,000 से जायद लीडर्स वर्कर्स को गिरफ्तार हुए 100 दिन गुजर गए। 9 मई वाक़यात की आड़ में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पर क्रैकडाउन हुए 100 दिन से जायद गुजर गए। अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए बच्चों, औरतों, माओं, बहनों, बुजुर्गों किसी की हुर्मत का ख्याल नहीं किया गया। मासूम सियासी कैदियों को दहशतगर्दों से बदतर हालात में जेल में रखा हुआ है। अदालतों के हुक्म तक नहीं माने जा रहे। इसके बावजूद कैदियों और अवाम के जज्बात इमरान खान के साथ मुकम्मल मजबूती से जुड़े हुए हैं। लाहौर बार एसोसिएशन का पंजाब पुलिस के खिलाफ अदालती बाइकॉट और वकला तहरीक चलाने का ऐलान। वकील रहनुमा एडवोकेट सलमान शाहिद ने अपने ट्वीट में बताया कि पंजाब पुलिस की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों के घरों में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए रेड के खिलाफ लाहौर बार का आज इजलास हुआ, जिसमें तमाम वकला ने फैसला किया कि पंजाब पुलिस का परसों से अदालतों में दाखिला बंद किया जाएगा और वकला मुल्क में तहरीक का आगाज भी करेंगे।
पीडीएम हुकूमत ने 15 माह में कर्जे लेने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। कर्जा मांगने की सलाहियत के तौर पर मशहूर होने वाले कठपुतली साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिर्फ 15 माह में 18.5 ट्रिलियन रुपए के कर्जे लिए। ये कर्जे तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर से भी ज्यादा हैं। इन कर्जों से अवाम को सहूलियात तो नहीं दी गई, अलबत्ता उन पर टैक्सेस की सूरत में नया बोझ डाल दिया गया है। ये कर्जा वुज़रा के मुख्तलिफ दौरों, अयाशियों और मीडिया को खरीदने पर इस्तेमाल किया गया। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा, रुपया मजीद गिर गया। IMF मुआहिदे के बाद से अब तक डॉलर की कीमत में 19 रुपये 6 पैसे का इजाफा हो चुका है और आगे भी मजीद इजाफे का इम्कान है। पीडीएम हुकूमत ने अदम एतमाद लाने के वक्त दावा किया था कि हम डॉलर 100 रुपया पर ले आएंगे, जबकि उनके दौर में डॉलर 340 तक पहुंचा और महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए।